हाय दोस्तों, डर का मौसम इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो देर ना करते हुए अपने इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम विवेक है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैं अभी 5वीं क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे गुस्से वाले स्वभाव की वजह से मेरा कोई दोस्त नहीं है। मेरे चाचा का लड़का सेंटी, सारा दिन उसके साथ ही रहता हूँ। एक तो पढ़ाई का प्रेशर और दूसरा कोई दोस्त ना होने की वजह से मैं बहुत परेशान रहने लगा था। लेकिन मन में एक खुशी थी कि चलो दिवाली आ रही है, इस बार अपने मम्मी पापा के साथ बुआ के यहाँ जाऊँगा। वहाँ तो बुआ के लड़के हैं, उनके साथ कुछ दिन रहकर आऊँगा तो ये अकेलापन कम हो जाएगा और बहुत मौज मस्तियाँ करूँगा। वहाँ जाकर यही सब सोचते सोचते घर पहुँच गया। तभी मम्मी बोली, आ गया बेटा, जा फ्रेश होकर आ जा और कुछ खा ले, हमें अभी तेरे मौसी के यहाँ जाना है। मैं यह सुनते ही बहुत ज़्यादा खुश हो गया और जल्दी जल्दी खाना खाकर तैयार हुआ और मम्मी के साथ मौसी के यहाँ चल दिया। स्टेशन पर पहुंचकर वहां से ट्रेन पकड़ी और लगातार 8 घंटों का सफ़र करने के बाद हम फाइनली मौसी के घर पहुंच गए। सबसे मिलजुल कर मैंने मम्मी से बोला, मम्मी मम्मी मैं मौसी के बेटे सुनील के साथ बाहर खेलने जा रहा हूँ। मम्मी बोली, ठीक है पर जल्दी घर वापस आ जाना। हाँ ठीक है मम्मी। इतना बोलते ही खुशी से उछलते हुए दोनों घर से बाहर निकल गए। हम दोनों बातें करते हुए मैदान में पहुँचे और वहाँ ढेर सारे बच्चे खेल रहे थे। उन सबको देखकर मन में बहुत खुशी हुई। सुनील बोला, अरे दोस्तों मुझे भी तो खेलने दो। सारे दोस्त मिलकर उस दिन 2 घंटों तक खेलते रहे। उस दिन में मन में सिर्फ यही सोच रहा था कि काश मेरे ऐसे ही दोस्त होते तो कितना मज़ा आता। मैं सोच ही रहा था कि सुनील पीछे से मेरे कंधों पर हाथ रखकर बोला, विवेक क्या सोच रहा है, चल घर चलते हैं, अंधेरा हो गया है और दादाजी भी आ गए होंगे। उनकी तो कहानियों में ही मेरा मन हमेशा लगा रहता है। आज चल तुझे भी उनकी कहानी सुनवाता हूँ। हम दोनों दौड़ते दौड़ते घर पहुँचे। घर पर खाना पीना खाकर हम दोनों दादाजी के कमरे में जाकर लेट गए। थोड़ी देर बाद दादाजी भी खाना खाकर आकर हमारे साथ लेट गए। सुनील ने बोला, दादाजी दादाजी आज कोई डरावनी कहानी सुनाओ। तो दादाजी भी जिस काम के लिए आज बाहर गए थे उनका भी काम बहुत आसानी से हो गया था। वो भी बहुत खुश थे और अपने पोते सुनील से बहुत प्यार करते थे। उसकी कोई भी बात टाल नहीं सकते थे। दादाजी बोले, बेटा आज मैं तुम दोनों को एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो सिर्फ एक कहानी ही नहीं सच है। वो उस गांव की बात है जिस गांव में मेरा दोस्त रहता था। ये कहानी उसकी बेटी चंचल नाम की लड़की की है। 16 वर्ष की चंचल अपने माँ बाप की अकेली लड़की थी। उसके माँ बाप उससे इतना प्यार करते थे और उसकी हर एक मांग पूरी करते थे। यहाँ तक कि उस समय पूरे गांव में सबसे पहले चंचल के पापा ही चंचल के लिए एक साइकिल खरीदे थे। उस समय साइकिल को देखने के लिए पूरा गांव आया था क्योंकि उस टाइम पूरे गांव में किसी के यहाँ साइकिल नहीं थी। चंचल उस साइकिल से खेत खलिहान और पूरा गांव घुमाती थी। चंचल बहुत ही नटखट स्वभाव की थी और लड़कों जैसा मटर गश्तियाँ करना दिन भर उसका काम था। गांव के सारे लड़कों के साथ कबड्डी चिक्का खेलने में वो सबसे आगे रहा करती थी। एक बार कबड्डी खेलते समय गलगोदियाँ करने को लेकर झगड़ा हो गया। अरे देखने वाले बताते हैं कि चंचल ने उन लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था। किसी के दांत से खून निकल रहा था तो कोई चिल्लाते हुए अपने घर के तरफ भागा था। चंचल से उसके हम उम्र के लड़के भी पंगा लेना उचित नहीं समझते थे क्योंकि वो सब लड़के चंचल को उजड्डी और झगड़ालू किस्म की लड़की समझते थे। कोई उसके मुंह लगना भी पसंद नहीं करता था। हाँ, यह अलग बात थी
कि सब लड़के उससे डरते थे, इसलिए चंचल अपने आप को बहुत अकेलापन फील करती थी। पर चंचल परेशान होकर अपना टाइम बिता रही थी। मई का महीना चल रहा था, कड़ाके की गर्मी हो रही थी। चंचल दोपहर में गर्मी की वजह से घर से बाहर अपनी साइकिल लेकर चल दी। उसका बगीचा गढ़ी के किनारे पड़ता था। इस बगीचे में आम और महुए के पेड़ ज़्यादा थे। यह बगीचा गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर था। चंचल बगीचे में पहुंचकर पहले तो गाना गाते हुए पूरे बगीचे में तेज साइकिल चलाते हुए घूमने लगी। और जब साइकिल चलाते चलाते थक गई और पसीने से भीग गई तो उसने बगीचे के एक मोटे पेड़ के नीचे बैठकर अपना दुपट्टा लेकर पसीना पोंछकर, चंचल को पता नहीं क्या सूझा, उसी पेड़ के नीचे अपना दुपट्टा बिछाकर लेट गई। बगीचे में लेटे लेटे चंचल का मन पंछी उड़ाने लगा। वह सोचने लगी उसके पापा उसके शादी के लिए लड़का तलाश कर रहे हैं। वो थोड़ा सकुचाई और थोड़ा शर्माई और फिर मुस्कुराहट देकर सोचने लगी, एक दिन एक राजकुमार आएगा और उसे विवाह कर ले जाएगा। पता नहीं वो कैसा होगा, कौन होगा, मैं उसके साथ खुश रह पाऊंगी या नहीं। पर खैर, जो ईश्वर की मर्जी होगी वही होगा। पापा उसके लिए जैसा भी लड़का चुनेंगे वह उसी से शादी करेगी। उसे पक्का विश्वास था कि उसके पापा उसकी शादी जहाँ भी करेंगे वो घर धनवान होगा और उसकी सेवा के लिए नौकरानी जरूर होगी। चंचल इन्हीं सब बातों में घंटों खोई थी कि उसे अचानक ऐसा आभास हुआ कि उसके सिर के तरफ कोई बैठकर उसके बालों में उंगली पिरो रहा है। चंचल के साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। ये तो आए दिन की बात थी। बकरी गाय चराने वाले उसके साथी चुपके से पीछे बैठकर उसके बालों में अपनी उंगलियां पिरोने लगते थे और सहनाने लगते थे और चंचल खुश होकर थोड़ी देर अपनी साइकिल उनको चलाने को दे देती थी। पर पता नहीं क्यों आज चंचल को यह आभास हो रहा था कि उंगली कुछ इस तरह से पिरोई जा रही है कि कुछ अलग सा ही और अनजान आनंद का एहसास दे रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बड़े प्यार से उसके बालों को सहला रहा हो। आज चंचल को बहुत अच्छा और अलग लग रहा था। थोड़ी देर में उसके यौवन की खुमारी भी उमड़ने लगी। उसके शरीर में एक हल्की गुदगुदी सी हो रही थी। राई लेने की बहुत इच्छा हो रही थी, पर वह बिना शरीर हिलाए लेटी रही। उसे लगा कि वह अगर उठकर बैठ गई तो ऐसा आनंद पता नहीं दोबारा कब मिलेगा। उसने बिना पीछे मुड़े ही धीरे से कहा, 10 मिनट ऐसे ही अपनी उंगलियां मेरे बालों को सहलाते रहो, मैं 1 घंटा साइकिल चलाने को दूंगी। पर पीछे से कुछ भी आवाज़ नहीं आई। फिर भी चंचल मदमस्त होकर लेटी रही और उसे हल्की हल्की नींद आने लगी। शाम हो गई थी और चंचल अभी भी पेड़ के नीचे लेटी थी। तभी उसके पापा की आवाज़ सुनाई दी, चंचल, ओ चंचल बेटी। पापा, अरे बिटिया, कब से यहाँ आई हो? मैं और तुम्हारी मम्मी कब से तुम्हें खोज रहे हैं। इस सुनसान बगीचे में जहाँ कोई नहीं है, तू निडर होकर सो रही है। चंचल ने करवट ली और अपने पापा को देखकर मुस्काई। उसके पापा उसे घर चलने के लिए बोलकर घर की ओर चल दिए। चंचल उठी और अपनी साइकिल उठाकर लंगड़ी मारते हुए गांव की ओर निकल पड़ी। उस रात पता नहीं क्या हुआ कि चंचल ठीक से सो ना सकी। पूरी रात करवट बदलती रही। जब भी वो सोने की कोशिश करती, उस पागल लड़की को उस बगीचे की बातें याद आने लगती और वो उसी में खो जाती। जब ज़्यादा रात हो गई तो चंचल अपने बिस्तर से उठकर किचन में गई और पानी की बोतल उठाकर पानी पीने के बाद वापस आते समय सोचने लगी वो कौन था। अब वह पछता रही थी कि पीछे मुड़कर देखी क्यों नहीं और बात करनी चाहिए थी उससे। लेकिन फिर सोचती है, करती तो क्या करती। उस अनजान व्यक्ति के कोमल और प्यार भरे स्पर्शों से
अचानक कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। वो तो पापा नहीं आते तो मैं पता नहीं कब तक सोती रहती। यही सोचते सोचते चंचल को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह चंचल की आँख खुली तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई और साइकिल को उठाकर बगीचे के ओर चल दी। सुबह की ताज़ी हवा पूरे बगीचे में हिचकोले ले रही थी, पर रात भर उसे उसी बारे में सोच सोच कर उसे और ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि सनसनाती हवाएं उससे कुछ कहना चाहती हों और हवाओं के बीच भीनी भीनी मदमस्त कर देने वाली सुगंध का आभास हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि आज पवन देव उसके बालों से खेल रहे हों। वह लगभग 1 घंटों तक बगीचे में घूमती रही और उस अनजान व्यक्ति को ढूंढती रही और निराश होकर घर वापस आ गई। पर चंचल को अब उस अनजान व्यक्ति की यादों में दिन भर खोना और उसके बारे में सोचने जैसा बात नॉर्मल हो गई थी। सारा दिन वो उसी के बारे में सोचती रहती। वो कौन है जो इतने प्यार से मेरे बालों को सहलाता है। पता नहीं उसे ऐसा क्यों लगने लगा था कि शायद वो इंसान ही उसके मन को वो अनजान व्यक्ति इतना ज़्यादा बेचैन क्यों कर रहा है। वो अपने आप को रोक ना पाई और फिर से उस बगीचे में पहुंच गई और उसी पेड़ के नीचे फिर से बैठकर कुछ सोचने लगी और फिर हल्की सी मुस्काई और फिर अपने दुपट्टे को अपने सर पर रखकर सोने का नाटक करने लगी। चंचल को अभी 2-4 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसे ऐसा लगने लगा कि उसके पास कोई आकर बैठकर उसके बालों में अंगुली पिरो रहा है और उसके बालों को सहला रहा है। वह कुछ नहीं बोली और धीरे धीरे अपना हाथ सर पर ले गई। वो उस उंगली को पकड़ना चाहती थी जो उंगली उसके बालों को सहला रहे थे और उसे एक अच्छा आनंद का अनुभव करवा रहे थे। पर जब वो अपना हाथ अपने सर पर ले गई तो वह उसे कुछ नहीं मिला, पर उसे ऐसा लग रहा था कि अभी भी उसके बालों को कोई सहला रहा है। चंचल को यह चीज़ बहुत अजीब लग रही थी। वो तुरंत उठकर बैठ गई और पीछे मुड़कर देखा तो दूर दूर तक कोई नहीं था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे लगा कि जो भी था हो सकता है किसी पेड़ के पीछे छुप गया हो। फिर से उसके मन में एक बात आई। जब वह सर पर अपना हाथ लेके गई थी फिर भी उसे वो एहसास हो रहा था। वह सोचते सोचते खड़ी हो गई और पेड़ के पीछे चली गई, पर वहाँ भी कोई नहीं था। अब वह बगीचे के हर एक पेड़ के पीछे जाकर देखा, पर उसे कोई नहीं दिखा। फिर वह अपनी साइकिल की ओर दौड़ती हुई आई और साइकिल चलाते हुए तेजी से घर की ओर भागी। उसे डर तो कम लग रहा था, पर कहीं न कहीं उसके मन में डर की एक लहर उठना शुरू हो गई थी और उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। पर वो कैसे भी करके घर पहुंच गई और उसके साथ घटी घटना के बारे में सोचती रही। आज रात फिर चंचल सो न सकी। आजकल उसे अपने आप में बहुत बदलाव नज़र आ रहे थे। उसे ऐसा लगने लगा था कि वह शादी के योग्य हो गई है। वह शीशे के सामने खड़ी होकर अपने आप को देखती और शर्माती। बिना बात के ही कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगने लगा था कि उसके बालों से खेलने वाला उसके गांव का नहीं, बल्कि वो एक सुंदर युवा किसी और गांव का है जो उसके पास खींचा चला आता है और चुपके से उसके बालों से खेलने लगता है। वह शायद बहुत शर्मीला और फुर्तीला भी है, क्योंकि पता नहीं कब इतना जल्दी छूमंतर हो जाता है कि दिखता ही नहीं। चंचल के दिमाग में बहुत सारी बातें दौड़ रही थी, पर उससे बहुत अच्छा लग रहा था। अब तो उसको विश्वास होने लगा था कि वो लड़की मुझसे बेहद प्यार करती है और मेरे सामने आने से वो लड़का डरता है, पर मैं भी उसे एक दिन पकड़ ही लूँगी। अब तो चंचल रोज़ अपने बगीचे में जाकर 1 से 2 घंटा बिताने लगी।
उस बगीचे में जाकर वो 1-2 घंटे तक लेटी रहती, तब तक उसका जी ही नहीं लगता था। चंचल का अब प्रतिदिन बगीचे में जाना और एक अलौकिक प्रेम की ओर कदम बढ़ाना शुरू हो चुका था। एक ऐसा अनजाना नासमझ प्यार जो चंचल के दिल में खिंचकोले ले रहा था। वह पूरी तरह से उसे अनजान थी, इस प्यार से अनजान थी, फिर भी हो गई थी इस प्यार की दीवानी पहली बार। प्यार को इस अनजाने एहसास ने उसके दिल में उसके लिए चाहत बढ़ा दी थी। एक दिन सूर्य डूबने को थे। चरवाहे अपने गाय भैंस बकरियों को हाँकते हुए गांव की ओर चल दिए। अंधेरा छाने लगा था। ऐसे समय में चंचल को पता नहीं क्या सूझा कि वह अपनी साइकिल उठाई और बगीचे की ओर चल दी। आज उसने बगीचे में पहुंचकर साइकिल को एक जगह खड़ा कर खुद ही उस पेड़ के पास जाकर खड़ी हो गई। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो उसे इस बगीचे में बुलाया है, और वह भी अपने आप को रोक न सकी और खिंचती हुई बगीचे में आ गई। 2-4 मिनट खड़े रहने के बाद चंचल थम गई। अपने कोमल दिल को कठोर बनाकर बुदबुदाती रही, अगर यह कोई इंसान न होकर भूत प्रेत निकला तो खैर जो भी है, मुझे पता नहीं क्यों इस रहस्यमयी जीव से प्यार हो गया है। भूत हो या कोई देवी आत्मा, अब तो मैं इससे मिलकर ही रहूंगी। इंसान इंसान को अपना बनाता है। मैं अब इस देवी आत्मा या भूत को अपना हमसफर बनाऊंगी। देखती हूँ इस अनजाने अनसमझे प्यार का परिणाम क्या होता है। अगर वह इंसान नहीं तो क्या है, कौन है और किस दुनिया का रहने वाला है, कैसी है उसकी दुनिया, यह सब चंचल सोचते हुए अपनी साइकिल उठाई और बगीचे से बाहर आने लगी। अब बगीचे में पूरा अंधेरा पसर चुका था और चारों तरफ सन्नाटा फैल चुका था। हाँ, रह रह कर गांव की ओर से आवाज़ें उठ आती थी। दादाजी, बच्चों, चंचल को नहीं पता कि वो एक शैतान के प्यार में पड़ चुकी है। अभी तो बहुत सारे पर्दे उठने बाकी हैं। आगे की कहानी बहुत ही रोमांचक होने वाली है। दोस्तों, बहुत ही जल्द हमारा अगला एपिसोड आने वाला है। दूसरा एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखना।